हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम पार्ट का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय आपको इसकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपको नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करने में आपको उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कसिंग ऑफ basic concepts of national income. Let us start with the first concept, that is domestic territory. अब पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के वीडियो में डाला था कि कैसे एक इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। क्योंकि हम लोग 12th में हैं और हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बीच का आदान प्रदान देखा था। ज़्यादा देखने के लिए आपको उसको वीडियो देखना होगा। अब उस वीडियो के आगे पार्ट में है कि ये फर्म और हाउस होल्ड ये कहाँ पर हैं। तो ये फर्म और हाउस होल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी में है। क्वेश्चन ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ नेशन। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और नेशनल बाउंड्रीज में थोड़ा अंतर है। नेशनल बाउंड्रीज का मतलब है जो आप मैप में देखते हैं, जो एक्सेप्टेबल मैप्स में दिखाया जाता है। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब जहां तक गवर्नमेंट की इकोनॉमी की बस चल सकती है वहां तक। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इस टेरिटरी के, इस पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं सब डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएंगे, वो कोई भी फर्म हो, कोई भी हाउस होल्ड हो। दूसरी चीज, इसको छोड़ के थोड़े ब्रॉडर सेंस में है, ये सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ही नहीं है, कुछ और लोग इसके अंदर आते हैं। जैसे ऑयल वेसल जो इंडिया की है, शिप्स, प्लेटफॉर्म्स, ऑयल प्लेटफॉर्म्स जो होती है, इंडियन एम्बेसी जो विदेशी कंट्रियों में है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, जैसे मेरे देश ने किसी देश पर कब्जा कर रखा हुआ है और वहां पर मैंने अपना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट स्थापित करके रखा हुआ है, तो वो मेरे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। ये सब मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी के नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस में मदद करेंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी जरूरी इसके लिए है क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी से ही आप पता लगाएंगे कि नेशनल इनकम आप कहां तक के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, नॉर्मल रेसिडेंट। क्वेश्चन ये है कि नेशनल इनकम कंप्यूट करते समय किसको ध्यान में रखना है, फर्म कौन है, हाउस होल्ड कौन है। तो सिंपल सा आंसर है, वो है नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब ये नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन सा है? तो नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स पर्सन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड एंड हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट। किसी भी देश में वो ऑर्डिनरीली रह रहा हो, उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो हायर क्लास में पढ़ेंगे, और उसका उस देश में इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहे। मैं एबी डिविलियर्स हूँ, मेरा इंडिया में आईपीएल खेलने का मकसद है। आईपीएल खेलने से मुझे पैसे मिलते हैं, ये मेरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। कोई भी इंसान, भले वो उस देश का हो या किसी भी देश का हो, अगर उसे उस देश के डोमेस्टिक टेरिटरी से इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, और नॉर्मल रेसिडेंट नेशनल इनकम कंप्यूटिंग में मदद करेगा। देन और कौन कौन इसके अंदर नहीं लागू होते हैं? तो जो फॉरेन टूरिस्ट वीजा पे आ रहे होते हैं वो नेशनल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, UNO, उसके स्टाफ, ये सब नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है क्योंकि ये सारे देशों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। देन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, इसके जितने भी स्टाफ हैं ये सारे स्टाफ आपके देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं, किसी और देश के, उनके देश के नॉर्मल रेसिडेंट है। जैसे इंडियन एम्बेसी उनके यहाँ, आपके यहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट है। तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय किन लोगों को ध्यान में रखना है, कौन से फर्म, कौन से हाउस होल्ड्स को। देन थर्ड वन, नेशनल इनकम में कौन सी इनकम आएगी? तो 2 तरह की इनकम होती है, एक है फैक्टर इनकम और एक है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। 9th और 10th में फैक्टर्स इनकम बहुत पढ़ लिया है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये फैक्टर इनकम है। इस चीजों से, इन चारों चीजों से जो इनकम कमाई जाती है, रिसीव करते हैं, इसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। और वो फैक्टर इनकम है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब इनकम कमाए तो ऐसे इनकम को फैक्टर्स इनकम बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नेशनल इनकम का पार्ट तो है ही, डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट है। इसके ठीक अपोजिट है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या? तो ट्रांसफर इनकम का मतलब है वो इनकम जो
बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के दिए हुई कमाई गई है। जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, पढ़ाई लिखाई करके मैं घर बैठा हुआ हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो गवर्नमेंट ने मेरे लिए अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस दे के रखा हुआ है। मैं बूढ़ा हूँ, 60 साल से ऊपर का हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन डाल के रखी हुई है। ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और स्कॉलरशिप, ऐसी बहुत सारी चीज जिसमें आप कोई प्रोडक्टिव सर्विस गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, तो ये ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। लास्ट पार्ट, फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, तो नेशनल इनकम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में। नेशनल इनकम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए। नेशनल इनकम में कौन सी इनकम आएगी, फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम्स में कौन से गुड्स जोड़े जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, तो गुड्स दो टाइप के होते हैं मेजर, एक है फाइनल गुड्स और एक है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिसका डायरेक्ट कंजम्पशन कंज्यूमर करने वाला है। मैं यहाँ से डेयरी गया, डेयरी से दूध लिया, दूध लाकर घर पर चाय बनाया या उसे पी गया, ये फाइनल कंजम्पशन है, वो फाइनल गुड्स था मेरे लिए। दूसरा, फाइनल गुड्स तो वही, फाइनल कंजम्पशन तो वही, अगर आप फर्म है और कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो भी आपके फाइनल गुड्स का हिस्सा माने जाए। कैसे, मेरे पास एक फॉर्म इंडस्ट्री है और मैं वहाँ पर कुछ फिनिश गुड्स बनाता हूँ। उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए मुझे मशीन चाहिए, और वो मशीन जो मैं खरीद रहा हूँ वो मैं प्रोडक्शन के लिए नहीं, वो मैं कैपिटल फॉर्म कर रहा हूँ। प्रोडक्शन मैं करते रहूँगा बाद में, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। कैपिटल फॉर्मेशन या कोई एसेट खरीदेंगे तो वो फाइनल गुड्स का हिस्सा है, क्योंकि उसका यूसेज मैं जिंदगी भर करता रहूँगा जब तक मैं कर सकता हूँ। इसी के अपोजिट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में दो बातें ध्यान रखना। पहला, इंटरमीडिएट गुड्स को रीसेल के लिए यूज करते हैं और फर्दर प्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल, डेयरी वाला दूध कहाँ से लाता होगा, डेयरी वाला दूध जहाँ से भी लाता होगा वो इस मकसद से लाता होगा कि इस दूध को मुझे बेचना है। तो अगर आप किसी गुड्स का इस्तेमाल रीसेल के लिए कर रहे हैं तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। दूसरा, अगर आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं दूध लेकर आता हूँ और मेरी मिठाई की दुकान है, मैं उस दूध का मिठाई बनाता हूँ, तो ये मिठाई बनाना फर्दर प्रोडक्शन कहलाता है और इसीलिए ये इंटरमीडिएट गुड्स है। एग्जाम्पल, मिल्क बाय डेयरी शॉप्स एंड मेकिंग स्वीट्स। तो ये चार चीज हमेशा ध्यान रखना। नेशनल इनकम कहाँ पे, डोमेस्टिक टेरिटरी में। नेशनल इनकम किसके लिए, नॉर्मल रेजिडेंट के लिए। नेशनल इनकम में कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम। और नेशनल इनकम में कौन से गुड्स, फाइनल गुड्स। ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करें एंड हैव अ नाइस डे।